सरकारों खूब कोशिश कर ली, मैं डरा नहीं सरकारों से और आपके लिए लड़ता रहा। और काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग नहीं लगा, कोई नहीं कह सकता कि हनुमान जी ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार कहीं देश के अंदर किया। विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी बना के लड़ रहा हूँ, फिर भी जोड़ी फैला के भीख नहीं मांग रहा हूँ, क्राउड नहीं की, 1 रुपया इकट्ठा नहीं किया। से मेरा काम चल रहा है, ईश्वर जानता है कि किन परिस्थितियों में रात और दिन मेरी आधी जवानी तो इसी में चलेगी, गाड़ियों में, संघर्ष और आंदोलनों के अंदर। लोग तो कल आए परसों आए, कैबिनेट मंत्री बन गए, 3-3 बार जो मुझे पर्ची दे के भाषण बोलते थे 98 में, वो 3-3 बार मंत्री बन के मेरे सामने से निकल गए। जब उनकी गाड़ियां मेरे घर के आगे जाती है, लोग कहते हैं काल फिर यही फिरतार बन गया थे कि कौन बढ़िया। मैं क्या कौन बढ़िया, मतलब लोगों के दिलों में राज करते हैं हम प्रदेश के, देश के अंदर मंत्री बनना ही सब कुछ नहीं होता। और जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के आंदोलन के अंदर जिन लोगों ने शहादत दी थी उनको भुलाया नहीं जा सकता। राज उन्होंने नहीं किया होगा लेकिन शहादत उन्होंने दी थी। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को किसान कौम भुला नहीं सकती इस देश के अंदर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों, आप देखिए किस तरह के ऑडियो वीडियो चल रहे हैं। हमारे समाज के एक नेता किस तरह मुझे गालियां दे रहे, पूरे नाम जी आप सुनो ले आपने राधे राम को, राधे राम मुझे जो गालियां दे रहा है, एक मिनट अब कोई नागौर नागे आने तो बजे कहीं करना ला बजे लार खाते बदनो ले लाल बाण। तो आप देखिए किस तरह, लेकिन मैं सहनशील व्यक्ति हूँ। 15 दिन में आपने देखा होगा 5 साल एमपी रहते हुए से ज्यादा की सड़कें नागौर में लाया कितनी, 1500 करोड़ ज्यादा दिल्ली से। सेंट्रल रोड फंड, 4 केंद्रीय विद्यालय जिसमें रामनिवास जी ने जमीन अलॉट कराई थी, परबतसर का केवी, डीडवाना, खींवसर, मेड़ता। अभी ज्योति जोरी एक अर्जी लिखा है कि साहब 2 महीना मत चालू करो, हनुमान का बोर्ड बढ़ जी, बोर्ड ज्यादा मिले, कोई दिक्कत नहीं, आचार संहिता के बाद केवी चालू हो जाएगा। केवी चालू होगा तो हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएंगे और एक मैसेज आएगा कि केंद्रीय विद्यालय नागौर में हर जगह। मैंने प्रयास किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो पीने का पानी और ढाणियां बाकी है, इसके बाद परबतसर को हम कैसे विकास के नए आयाम दे सकते हैं। चुनाव के बाद कोरोना के अंदर आऊंगा, पिछली बार कोविड की वजह से मैं हाजिरी नहीं दे पाया, अब की बार आऊंगा, आपके यहाँ बैठूंगा और 2-2.5 घंटा गपशप करा। जितना भी काम है सरपंच साहब आप आश्वस्त रहे, निश्चिंत रहे, मेरी तरफ से पूरा सहयोग आप सबका रहेगा। ये तो गांव में ही मानता हूँ कि कोरोना तो मारो ही गांव है, यहाँ लागे इलाका हनुमान जी का गांव कोरोना इलाके परबतसर के अंदर जाता है, काम की कोई कमी नहीं रहेगी। एमएलए साहब हो गए, मैं हो गया, दोनों फिर हम दोनों भाई जुड़ जाएंगे। दिल्ली के काम मैं ले आऊंगा, स्टेट के ये करा लेंगे, और कोई बीजेपी को राज या थान लागे नहीं वह तो भजन लाल में तो दम को नहीं कि हनुमान बेनीवाल का काम रोक सके और रामनिवास रामनिवास गावड़े का काम रोक सके। सिक्का आपका ही चलेगा परबतसर में, आप चिंता नहीं करें, पूरी मदद कर दियो, लाग जाओ और बड़ी हाजिरी मान जो कि चुनाव के आखिरी दिन बड़ी हाजिरी देने के लिए हम लोग आए। बोतल का चुनाव चिन्ह फिर बात और बाद में खूब कहवा, तो आशीर्वाद दीजिए खूब। चल रहा हूँ, ईश्वर जानता है कि किन परिस्थितियों में रात और दिन मेरी आधी जवानी तो इसी में चलेगी, गाड़ियों में, संघर्ष और आंदोलनों के अंदर। लोग तो कल आए परसों आए, कैबिनेट मंत्री बन गए, 3-3 बार जो मुझे पर्ची दे के भाषण बोलते थे 98 में, वो 3-3 बार मंत्री बन के मेरे साथ। प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती, हमारे लोग जब तक आगे नहीं बढ़ जाते, विकसित नागौर नहीं हो जाता, विकासशील हमारा राजस्थान नहीं हो जाता,
मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। आप देखते हैं लोग किस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान बेनीवाल के पास आया तो कोशिश मैंने की कि वो खाली नहीं जाए, उसका मैं काम करूं। ये मैंने संघर्ष आपके सामने किया। मैं चाहता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के हाथ पैर जोड़ के मंत्री बन जाता, लेकिन मैं उससे लड़ाई लड़ी और 3, 8, 13, 18, 19 और फिर मोदी से लड़ाई लड़ी। देश के किसानों की खातिर कुर्बानी दी और जवानों के लिए अग्निवीर योजना का विरोध किया। पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया और राजस्थान की सड़कें इस बात की गवाह है। चंबल के बीड़ से लेके बाड़मेर के धोरे और डूंगरपुर से लेके गंगानगर के जब भी आवश्यकता पड़ी किसान, जवान, पीड़ित, शोषित, दलित को हनुमान बेनीवाल उनको न्याय दिलाने के लिए गया। भाइयों, जो कैंडिडेट बीजेपी की है, ये कभी बीजेपी में नहीं थी, ये कांग्रेस कल्चर के लोग हैं। सिर्फ ईडी के मुकदमे, डर, खौफ, इस तरह डर के जो चले जाएंगे वो डर के फिर आपका साथ भी कभी नहीं देंगे। ध्यान रखना, आप साथ वही लोग दे सकते हैं जो जान हथेली पे लेके चलते हैं। हनुमान बेनीवाल जान हथेली पे लेके 20 साल से चल रहा है, कोई नहीं डरा पाया। सरकारों ने खूब कोशिश कर ली, मैं डरा नहीं सरकारों से और आपके लिए लड़ता रहा। और काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान जी ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार कहीं देश के अंदर किया। विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी बना के लड़ रहा हूँ, फिर भी झोली फैला के भीख नहीं मांग रहा हूँ, क्राउड नहीं की, 1 रुपया इकट्ठा नहीं किया। से मेरा काम चल रहा है, ईश्वर जानता है कि किन परिस्थितियों में रात और दिन मेरी आधी जवानी तो इसी में चलेगी, गाड़ियों में, संघर्ष और आंदोलनों के अंदर। लोग तो कल आए, परसों आए, कैबिनेट मंत्री बन गए 3-3 बार। जो मुझे पर्ची दे के भाषण बोलते थे 98 में, वो 3-3 बार मंत्री बन के मेरे सामने से निकल गए। जब उनकी गाड़ियां मेरे घर के आगे जाती है, लोग कहते हैं काल फिर यही फिरतार बन गया थे कि कौन बढ़िया। मैं क्या कौन बढ़िया, मतलब लोगों के दिलों में राज करते हैं हम प्रदेश के, देश के अंदर। मंत्री बनना ही सब कुछ नहीं होता। और जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के आंदोलन के अंदर जिन लोगों ने शहादत दी थी उनको भुलाया नहीं जा सकता। राज उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन शहादत उन्होंने दी थी। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को किसान कौम भुला नहीं सकती इस देश के अंदर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों, आप देखिए किस तरह के ऑडियो वीडियो चल रहे हैं। हमारे समाज के एक नेता किस तरह मुझे गालियां दे रहे, पूरा नाम जी आप सुनो ले नाम ने राधे राम को, राधे राम मुझे जो गालियां दे रहा है। एक मिनट अब कोई नागौर ने आगे आने दो, बजे कहीं करना ला बजे लार खाते बदनो ले लाल मण। तो आप देखिए किस तरह, लेकिन मैं सहनशील व्यक्ति हूँ। 15 दिन में आपने देखा होगा 5 साल एमपी रहते हुए से ज्यादा की सड़कें नागौर में लाया, कितनी 1500 करोड़ ज्यादा दिल्ली से। सेंट्रल रोड फंड, 4 केंद्रीय विद्यालय जिसमें रामनिवास जी ने जमीन अलॉट कराई थी, परबतसर का केवी, डीडवाना, खिवसर, मेड़ता। अभी ज्योति जोरी एक अर्जी लिखा है कि साहब 2 महीना मत चालू करो, हनुमान का बोर्ड बढ़ जी, बोर्ड ज्यादा मिले, कोई दिक्कत नहीं। आचार संहिता के बाद केवी चालू हो जाएगा। केवी चालू होगा तो हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएंगे और एक मैसेज जाएगा कि केंद्रीय विद्यालय नागौर में हर जगह। मैंने प्रयास किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो पीने का पानी और ढाणियां बाकी है, इसके बाद परबतसर को हम कैसे विकास के नए आयाम दे सकते हैं। चुनाव के बाद कोरोना के अंदर आऊंगा। पिछली बार कोविड की वजह से मैं हाजिरी नहीं दे पाया, अब की बार आऊंगा, आपके यहाँ बैठूंगा और 2-2.5 घंटा गपशप करा। जितना भी काम है सरपंच साहब आप आश्वस्त रहे, निश्चिंत रहे, मेरी तरफ से पूरा सहयोग आप सबका रहेगा। ये तो गांव में ही मानता हूँ कि कोरोना तो मारो ही गांव है, यहाँ लाके इलाका हनुमान जी का गांव कोरोना इलाके परबतसर के अंदर जाता है। काम की कोई कमी नहीं रहेगी। एमएलए साहब हो गए, मैं हो गया, दोनों फिर हम दोनों भाई जुड़ जाएंगे। दिल्ली के काम मैं ले आऊंगा। बड़ा सहयोग आशीर्वाद मेरे साथ रहा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब तक आम आदमी, गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, जब तक प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती, हमारे लोग जब तक आगे नहीं बढ़ जाते, विकसित
नागौर नहीं हो जाता, विकासशील हमारा राजस्थान नहीं हो जाता, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मैं सर्व समाज की लड़ाई लड़ता हूं। आप देखते हैं लोग किस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान बेनीवाल के पास आया तो कोशिश मैंने की कि वो खाली नहीं जाए, उसका मैं काम करूं। ये मैंने संघर्ष आपके सामने किया। मैं चाहता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के हाथ पैर जोड़ के मंत्री बन जाता, लेकिन मैं उससे लड़ाई लड़ी और 3, 8, 13, 18, 19 और फिर मोदी से लड़ाई लड़ी, देश के किसानों की खातिर कुर्बानी दी और जवानों के लिए अग्निवीर योजना का विरोध किया, पहलवान बेटे को न्याय दिलाया। और राजस्थान की सड़कें इस बात की गवाह है, चंबल के बीड़ से लेके बाड़मेर के धोरे और डूंगरपुर से लेके गंगानगर के जब भी आवश्यकता पड़ी किसान, जवान, पीड़ित, शोषित, दलित को हनुमान बेनीवाल उनको न्याय दिलाने के लिए गया। भाइयों, जो कैंडिडेट बीजेपी की है, ये कभी बीजेपी में नहीं थी, ये कांग्रेस कल्चर के लोग हैं। सिर्फ ईडी के मुकदमे, डर, खौफ, इस तरह डर के जो चले जाएंगे वो डर के फिर आपका साथ भी कमी नहीं देंगे। ध्यान रखना, आप साथ वही लोग दे सकते हैं जो जान हथेली पे लेके चलते हैं। हनुमान बेनीवाल जान हथेली पे लेके 20 साल से चल रहा है, कोई नहीं डरा पाया। सरकारों खूब कोशिश कर ली, मैं डरा नहीं सरकारों से और आपके लिए लड़ता रहा। और काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान जी ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार कहीं देश के अंदर किया। विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी बना के लड़ रहा हूं, फिर भी जोड़ी फैला के भीख नहीं मांग रहा हूं, क्राउड नहीं की, 1 रुपया इकट्ठा नहीं किया। से मेरा काम चल रहा है, ईश्वर जानता है कि किन परिस्थितियों में रात और दिन मेरी आधी जवानी तो इसी में चलेगी, गाड़ियों में, संघर्ष और आंदोलनों के अंदर। लोग तो कल आए, परसों आए, कैबिनेट मंत्री बन गए 3-3 बार। जो मुझे पर्ची दे के भाषण बोलते थे 98 में, वो 3-3 बार मंत्री बन के मेरे सामने से निकल गए। जब उनकी गाड़ियां मेरे घर के आगे जाती है, लोग कहते हैं काल फिर यही फिरतार बन गया थे कि कौन बढ़िया। मैं क्या कौन बढ़िया, मतलब लोगों के दिलों में राज करते हैं हम प्रदेश के, देश के अंदर। मंत्री बनना ही सब कुछ नहीं होता। और जब देश